Hello students of class 9. I am here to teach you motion of chapter 8 physics. मोशन सिंपली क्या करता है? जो चीज मूव कर रहा हो मोशन बोल सकते हैं ना. मोशन क्या है? जो मूव कर रहा हो मोशन है. बट डेफिनेशन मोशन का हमने लिखा है द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जब ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर देता है वो उसे कहते हैं मोशन. जैसे एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए हम यहीं पर थे, मैंने यहीं पर था और मैं यहाँ से वहां चला गया, तो ये क्या हो गया? मोशन हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने अपना डिस्टेंस चेंज किया. तो अगर ऑब्जेक्ट अपना डिस्टेंस ना करे तो उसको क्या कहते हैं? रेस्ट. रेस्ट मीन्स क्या हो गया? द ऑब्जेक्ट that does not change their position as the time pass. means अगर ऑब्जेक्ट अपना डिस्टेंस ना चेंज करे या अपना जगह ना छोड़े, समय पास होते चला गया तो उसे कहते हैं रेस्ट. रेस्ट कहते हैं. तो अब हम लोग सबसे पहले जो हम लोग क्लास में पढ़ने जा रहे हैं एक क्लास का मोशन, तो मोशन में हम लोग ये सारी चीजों को देखेंगे. पहला फिजिक्स, क्योंकि देखो भाई फिजिक्स पहले सुनते ही लगता है साइंस का बैकबोन है. फिजिक्स बहुत सुनने ही नहीं लगता है कि क्या है ये, क्योंकि अब जो हम लोग बचपन से जो पढ़ते आए वो अलग है. अब जो फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं वो थोड़ा सा, तो फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स है इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद नेचर. नेचुरल फिनोमेना को जो डील करता है वो है फिजिक्स. जैसे एग्जांपल मान लो फैन मूव कर रहा है, ठीक है, नहीं सॉरी फैन पर है. जैसे क्लाउड मूव कर रहा है, ये भी एक फिजिक्स है, मूव करना, मोशन में ऑब्जेक्ट. जैसे और आप क्या बता सकते हो? कैमरा इज वर्किंग, जैसे हम अभी वीडियो बना रहे हैं कैमरा काम कर रहा है, तो ये कैसे कर रहा है? ये भी फिजिक्स है. तो दीज आर द, तो डिफिनेशन हम लिख देते हैं फिजिक्स. फिजिक्स का डिफिनेशन लिख रहे हैं. फिजिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट deals with natural phenomena. Means physics क्या है? फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द नेचुरल फिनोमेना. दैट डील्स विद नेचुरल फिनोमेना. जो नेचुरल फिनोमेना है, जो एग्जांपल जैसे लिख लो कैमरा इज वर्किंग, ये है फिजिक्स. तो ये हो गया. उसके बाद है फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? ऑल दोस क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड. मींस ऑल दोस क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड. फिजिकल क्वांटिटी जिस चीज को हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी. जैसे लेंथ मेजर हो सकता है ना, तो ये फिजिकल क्वांटिटी. और क्या है? हाइट मेजर हो सकता है, टेम्परेचर ये मेजर हो सकता है. बट लाइट को मेजर नहीं कर सकते, पर लाइट का इंटेंसिटी उसको मेजर कर सकते. तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ऑल दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड. which can be measured. Physical quantity, all those quantity which can be measured. ये सारी चीज हम लोग को मोशन पढ़ने से पहले जानना है कि क्या है. जब तक आपको पता ही नहीं रहेगा फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग फिजिकल पैरामीटर भी बोलते हैं, तो ये मोशन ही में है सारी चीज. तो ये फिजिकल क्वांटिटीज. टाइप्स क्या होता है फिजिकल क्वांटिटीज का? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. पहले से क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी all those quantities which can be measured. जैसे एग्जांपल लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर से,
mass, time, these are physical quantities. ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटीज का टाइप्स क्या है? तो दो टाइप्स का है, इतना को मैं रब कर रहा हूं। फिजिक्स टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या है? बोलिए। स्केलर क्वांटिटी ऑल दोस क्वांटिटी in which all those quantity which can be measured completely with magnitude alone, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड क्या है? लेंथ क्या है? मेजर कर सकते हैं। ये हमारा एक स्केल है, इसमें आपको डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं। अगर हम इसको टर्न भी करते हैं तो इसका लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर नहीं हो सकता है। तो ये हमारा स्केलर क्वांटिटीज है। तो स्केलर क्वांटिटीज का आप डेफिनेशन लिख लो, कुछ मैं बोल रहा हूँ वो भी आप लिखा करो। स्केलर क्वांटिटीज का डेफिनेशन लिखो, ऑल दोस क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर कंप्लीटली विद मैग्नीट्यूड अलोन। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड अलोन। और इसमें वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होगा? ऑल दोस क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड, व्हिच कैन बी दो ऑल दोस क्वांटिटी व्हिच इज कंप्लीटली डिस्क्राइब, सॉरी मेजर नहीं होता, व्हिच कंप्लीटली डिस्क्राइब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसमें दोनों होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। वेक्टर क्वांटिटी एग्जांपल में हो गया लेंथ, मास, वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल हो गया। तो इसका एग्जांपल में हम समझेंगे बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एग्जांपल के लिए समझेंगे, मान लो एक दरवाजा है, ठीक है, और इस दरवाजा को आपको बोला गया है खोलने के लिए। आप क्या करोगे? और आपको फोर्स भी दिया गया है 5 न्यूटन का फोर्स। जानते हैं फोर्स क्या है? न्यूटन से उसका SI न्यूटन है। तो ये सारा चीज हमको पहले जानना होगा क्या है। तो फोर्स हमने क्या किया, 5 न्यूटन का फोर्स अंदर की ओर धकेल रहा है, पुश कर रहा है अंदर की ओर, तो ये दरवाजा नहीं खुला। बट किसी ने आकर सिर्फ वो डोर का ऐसे करके नोक को अपनी ओर पुल किया, खींचा, तो 5 न्यूटन का फोर्स तो मैं भी लगाया था बट नहीं खुला, पर किसी और ने वो आकर ऐसे टर्न किया, तो उसमें क्या हुआ? दरवाजा खुल गया। तो दरवाजा खुल गया मतलब उसमें हमारा डायरेक्शन का भी हेल्प हुआ। तो हम सीख लिए हैं कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है? ऑल दोस क्वांटिटी व्हिच इज कंप्लीटली डिस्क्राइब मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटीज ऑल दोस क्वांटिटी व्हिच कंप्लीटली डिस्क्राइब बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो वेक्टर समझा दिए आपको। अब हमारा यूनिट है। टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज में स्केलर आता है और वेक्टर आता है। अब हमारा है यूनिट। तो यूनिट को हम समझेंगे, यूनिट क्या है? यूनिट सबसे बड़ी बात है। यूनिट में देखो, यूनिट क्या है? जैसे आप ही का एक चावल का पैकेट का वजन है 50 केजी, तो यहाँ पे केजी जो टर्म आ रहा है ये यूनिट है। और ये विदाउट अगर हम केजी हटा दे तो एक चावल का पैकेट 50 वाट 50 क्या है? तो यूनिट क्या है? इज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड, इट इज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड इन विच एनीथिंग कैन बी डिस्क्राइब, एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड। तो लिखो इट इज द रेफरेंस, REFRENC, रेफरेंस
standard in which any physical quantities CO it is a reference standard in which any physical quantity can be measured तो यूनिट सभी के साथ बहुत ही जरूरत है, क्योंकि यूनिट टर्म किसी से भी हमारा लगाव हुआ रहना चाहिए। जैसे लेंथ है ना, क्या लेंथ को हम क्या कैसे मेजर करते हैं, मीटर, सेंटीमीटर। तो लेंथ सिर्फ क्या है, तो लेंथ का टर्म यूनिट लगाना बहुत जरूरी है, मीटर और सेंटीमीटर। मास में केजी, ग्राम, दीज आर दी यूनिट, ये सारा यूनिट है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेन चीज, वो है मैकेनिक्स। अब हम लोग जो इतना टर्म पढ़े मोशन चैप्टर में, मोशन में ही ये सारा है कि मोशन में द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट जब अपना पोजीशन चेंज करता है वो है मोशन कहलाता है। मोशन में ही फिजिक्स है। फिजिक्स क्या है, तो वो नेचुरल फिनोमिना जो डील करता है नेचुरल फिनोमिना को। जैसे अचानक कोई चीज हो रहा है, जैसे हम लोग पढ़े हैं लाइटनिंग, ये भी फिजिक्स है, ये फिजिक्स है। फिजिक्स में दो क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, और दो क्वांटिटी का मेजर जिसे हम मेजर करते हैं। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर और वेक्टर। यूनिट भी हमने समझ लिया। अब है मैकेनिक्स, जो अभी इस चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है। पहले ये सब मुझे समझना हम लोग की बहुत जरूरी थी, जो हम लोग ने आपको समझाया। अब आपका नया टर्म है मैकेनिक्स। देखो मैकेनिक्स क्या है, ये रिलेटेड है मोशन से, और इसी तरह आता है क्या क्या, ऑप्टिक्स जो रिलेटेड है लाइट से, थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड है हीट से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिलेटेड है इलेक्ट्रिसिटी से। ये सारा चीज है फिजिक्स। तो मैकेनिक्स क्या है, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्या, स्टडी ऑफ विद व्हाट बोलो, मोशन, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन। It is the branch of science that deals with the study of motion। जो मोशन को डील्स करता है वो है मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स में हम लोग जब जान गए हैं तो उसी का टर्म है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो इसलिए हम लोग समझने के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, पहले एक एग्जांपल लेना होगा। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है ए पोजीशन में, वो ट्रैवल किया 5 किलो, ठीक है, और 5 से ट्रैवल करके उसने बी पोजीशन पे आ गया। अब बी पोजीशन से आने के बाद वो टर्न हो गया और सी पे चला गया, मान लो 4 किलोमीटर गया, ठीक है। तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 5 + 4 9, इसने टोटल डिस्टेंस किया 9 किलोमीटर। बट डिस्प्लेसमेंट, ये शॉर्टेड डिस्टेंस, ये छोटा डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये मान लो 6 किलोमीटर। तो ये क्या दर्शा रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और एक्चुअल पाथ कितना वो ट्रैवल किया, वो डिस्टेंस। तो हम इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
द टोटल एक्चुअल पाथ क्या कवर्ड बाय द बॉडी, कवर्ड बाय द बॉडी, और इसमें द shortest separation, the shortest separation between initial and final, initial and final position, initial and final position। देखो फिर हम इसे समझा रहे, मान लो डिस्टेंस में बॉडी, मान लो एक बॉडी ए है जिसने गया 3 किलोमीटर और बी पे, फिर ये गया 2 किलोमीटर। इसमें क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट जो हो रहा है एक ही पाथ पे ट्रैवल कर रहा है। एक ही पाथ पे ट्रैवल करना मतलब एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पहले यहाँ पे था कुछ किलोमीटर, फिर उससे आगे वो कुछ किलोमीटर गया। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि एक बॉडी 3 किलोमीटर बी पोजीशन पे गया और फिर बी से 2 किलोमीटर सी पे गया। तो इसमें टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 5 हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो इनिशियल पोजीशन कितना है और फाइनल पोजीशन, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 5। तो ये सारा चीज बता रहा है हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट भी मीटर होता है, इसका ऐसा यूनिट लिख लो मीटर, और इसमें भी ऐसा यूनिट मीटर। ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी। मतलब डिस्टेंस जो हमारा स्केलर क्वांटिटीज होता है और डिस्प्लेसमेंट जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट में हमें मैग्नीट्यूड और साथ साथ डायरेक्शन भी। हम एक एग्जांपल जो लिए कि ऑब्जेक्ट जो ट्रैवल कर रहा है वो सीधा पाथ पे जा रहा है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं, सिर्फ ओनली क्या मैग्नीट्यूड। तो ये हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट था। अब हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी डिस्कस करते हैं। चलो हम लोग वेलोसिटी और स्पीड को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब हम लोग नया पढ़ रहे हैं स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड भी उसी तरह स्केलर क्वांटिटीज है, वेलोसिटी जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हम दोनों का डिफिनेशन स्पीड के लिए क्या होगा, डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और यहाँ वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो ये स्केलर क्वांटिटी रहेगा तो उसमें आपके बॉडी जो हम यूनिट दिए हैं, जो सिंबल दिए उसके ऊपर कोई सिंबल नहीं रहेगा, लेकिन जब हम वेक्टर के लिए यूज करेंगे तो उसके ऊपर एक एरो इस टाइप का रहेगा। तो हमने यहाँ पे शो कर दिया वेक्टर क्वांटिटीज के लिए एरो, ठीक। अब स्पीड हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो स्पीड को किससे कैसे डिनोट करते हैं, तो डिस्टेंस के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड। तो ये हो गया ऐसा यूनिट क्या हो गया स्पीड का, मीटर पर सेकंड। समझ में आया आप लोगों को। वेलोसिटी के लिए उसी तरह डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे बताइए, s, और टाइम के लिए t, और वेलोसिटी के लिए v, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पे स्पीड के लिए v नहीं लिखे। अब आप इसको क्या करोगे, इसके लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसमें मिलेगा लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी। अब हमारा दिया है सेकंड लास्ट एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है वो देखो। एवरेज वेलोसिटी में मान लो कोई ऑब्जेक्ट s1 एक पॉइंट तक आया, फिर s2
S3 S4। इसने टोटल टाइम कितना लिया, T1 T2 T3 T4। इसका वेलोसिटी क्या हो गया, रेट ऑफ वेलोसिटी v1 v2 v3 v4। अब हम लोग जानेंगे एवरेज वेलोसिटी में एवरेज स्पीड क्या होगा, मतलब एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड, मैंने लिखना भूल गया था, एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या मिलेगा इसका, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड के लिए हमने लिखा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया है, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4। तो लिखो S1 प्लस S2 प्लस S4। भाई टोटल टाइम कितना लिया है, T1 प्लस T2 प्लस T3, ये मेंशन कर दो, T1 प्लस T2 प्लस T3 T4। ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या लिख लेंगे, एवरेज वेलोसिटी के लिए लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, नहीं सम ऑफ वेलोसिटी, सॉरी एवरेज वेलोसिटी के लिए लिखेंगे सम ऑफ वेलोसिटी, सम ऑफ वेलोसिटी बाय क्या लिखेंगे बताओ आप लोग, नंबर ऑफ वेलोसिटी, सम ऑफ वेलोसिटी बाय नंबर ऑफ वेलोसिटी, गुड, नंबर ऑफ वेलोसिटी। तो ये अभी तक हमने देखा कि रेट एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड में जितना ऑब्जेक्ट ट्रैवल किया है उतना टाइम, और एवरेज वेलोसिटी के लिए जितना नंबर ऑफ वेलोसिटी है सम कर देंगे तो हमारा है v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4। और नंबर ऑफ वेलोसिटी कितना है, तो मतलब हम लोग को क्या लिखना है, नंबर ऑफ वेलोसिटी कितना ट्रैवल किया, 4, 1 2 4। तो ये हमारा हो गया एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। क्यों लिखे, क्योंकि कितना ऑब्जेक्ट जा रहा है वो हो गया, हमको टोटल सम कर दिए और कितना नंबर गया वो वेलोसिटी डाल दी। तो ये हमारा हो गया एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। नेक्स्ट है हम लोग का यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो उसका हम लोग